अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले कि हम प्रॉपर फार्माकोलॉजी स्टार्ट करें, इससे पहले मैं आपको एएनएस एक जनरलाइज्ड ओवरव्यू देना चाहूँगी ताकि आपका फर्दर ये हेल्पफुल रहे, आपको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें इसकी फार्मा को। हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास जितना भी न्यूरोनल टिश्यू है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा है, मतलब कि जितना भी आउटसाइड द सीएनएस प्रेजेंट है, दैट कंप्राइजेस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर दो में आगे क्लासिफाइड है। एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज़ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है दैट इज़ इनवॉलेंट्री, मींस इसके जो भी फंक्शंस है वो हमारे बॉडी के कंट्रोल में नहीं है, दे आर इनवॉलेंट्री। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो वॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री फंक्शंस में आज हमारे जैसे कि ब्रीदिंग वगैरह, ठीक है, इस तरह की एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, हार्ट रेट वगैरह। और वॉलेंट्री फंक्शंस में आज मसल मूवमेंट्स, वॉकिंग वगैरह, सो सारी हमारे वॉलेंट्री फंक्शंस में आ जाते हैं। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर 3 में क्लासिफाइड है, दैट इज़ फर्स्ट वन एंटेरिक नर्वस सिस्टम एंड देन वी हैव द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और थर्ड वन जो है दैट इज़ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक जो है दैट इज़ क्रेनियोसैक्रल, ठीक है। आप फर्दर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट्स में। अभी इसका मैं जनरलाइज्ड ओवरव्यू दे रही हूँ। और पैरासिम्पैथेटिक इज़ इसके लिए आपने एक वर्ड याद रखना है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। और सिंपैथेटिक जो है दैट इज़ थोरैकोलम्बर, मींस इसकी जो सप्लाई है, ठीक है, नर्व से, दैट इज़ थोरैकोलम्बर। और इसके लिए आपने जो एक लाइन याद रखनी दैट इज़ फाइट एंड फ्लाइट, ओके। ये इमरजेंसी सिचुएशंस में आपकी हेल्प करता है। उसके बाद हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन मैंने दी हुई है, ठीक है। एज यू कैन सी, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इंडिपेंडेंट इन इट्स एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल। अब हमारे पास कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, लाइक कार्डियक आउटपुट, ब्लड फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाइजेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम है दैट इज़ कंसर्न्ड विद द कॉन्शियसली कंट्रोल्ड फंक्शंस जस्ट लाइक मूवमेंट्स, रिस्पायरेशन एंड पोस्चर। जस्ट कीप थिंग इन माइंड कि रिस्पायरेशन जो है वो हमारा एक वॉलेंट्री फंक्शन है, हम अपनी रिस्पायरेशन खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, वॉलेंटरली। देन वी हैव द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दैट सप्लाई इज़ थोरैकोलम्बर। थोरैकोलम्बर की आपने ये एमसीक्यू इसके लिए आपने इस चीज़ को माइंड में रखना, दैट इज़ T1 to L2। इसकी जो सप्लाई है वो अराइज करती है थोरैकोलम्बर रीजन फ्रॉम T1 to L2, ठीक है। और इसमें जो सिंपैथेटिक में हमारे पास जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं दे आर शॉर्ट इन कंपैरिजन विद द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो है हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज कर रहे हैं बिफोर द गैंग्लिया, एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक आफ्टर साइनैप्स के बाद जो अराइज कर रहे होते हैं, ठीक है, वो पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं। देन वी हैव द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक जो है दैट इज़ क्रेनियोसैक्रल, ठीक है। और उसके फाइबर्स कहाँ से राइज करते हैं, क्रेनियल रीजन्स में 3, 7, 9, 10 क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। और जो हमारे पास सैक्रल सेगमेंट्स है वो S2 to S4 हैं, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, ठीक है। कीप दिस थिंग इन माइंड, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें सिंपैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक शॉर्ट थे, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक और लॉन्ग। नाउ कमिंग टुवर्ड्स एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो तरह के प्लेक्सेस आ जाते हैं, नर्व प्लेक्सेस, मायोएंटेरिक एंड मीजनस प्लेक्सेस। इट इज़ कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स दैट इनर्वेट द GIT, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर। ये एक सेपरेट डिवीजन है, ठीक है, जो मेनली आपकी एंटेरिक मीन्स GIT, सो इट स्टिमुलेट्स द GIT, ठीक है। अब ये क्या क्या फंक्शंस कंट्रोल करता है, मोटिलिटी कंट्रोल करता है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन सिक्रीशंस एंड माइक्रो सर्कुलेशन ऑफ द GIT। अब हम इंडिविजुअली पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक के इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स पे, ठीक है। स्टार्टिंग विद द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आइज़ पे अगर इफेक्ट देखें, ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक जो है उसके क्या क्या फंक्शंस है आइज़ में, तो इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइरिस स्फिंक्टर, ठीक है। आइरिस स्फिंक्टर मसल की जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो इट विल कॉज पिपलरी कंस्ट्रिक्शन मीन्स मायोसिस, ठीक है। उसके बाद इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिल्वरी मसल, ठीक है। सिल्वरी मसल जो है वो हमारे पास क्या करता है, वो लेंस की एकोमोडेशन करता है फॉर नियर विजन,
ठीक है। और इनमें हमारे पास कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, मैं फ़र्दर भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल आप ये याद रखिएगा कि हमारे पास आइज़ में आइरिस स्फिंक्टर पे और सिलरी मसल पे हमारे पास कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, मस्करेनिक, सो देयर M3 रिसेप्टर्स, ठीक है। हार्ट पे आ जाएँ तो हार्ट पे क्या क्या फंक्शंस हैं पैरासिम्पैथेटिक के, इट डिक्रीजेज़ द हार्ट रेट, डिक्रीज द कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ऐसे नो डिसल्वेशन एंड इंक्रीज रिफ्रैक्टिव पीरियड। अब रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच हार्ट इज़ अनएबल टू रिस्पॉन्ड टू न्यू इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस। सो सारी चीज़ें इसमें डिक्रीज़ कर रही हैं, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक में, बट जस्ट कीप थिंग इन माइंड कि इंक्रीज द रिफ्रैक्टिव पीरियड, ओके। सो हमारे पास हार्ट में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, मस्करीनिक, देयर M2 रिसेप्टर्स, ओके। उसके बाद लंग्स में आ जाएँ, ठीक है। लंग्स में क्या करता है, इट कॉजेज ब्रोंकुलर स्मूथ मसल कंस्ट्रिक्शन, ओके, और सिक्रीशन जो है इंक्रीज़ करवाता है, ठीक है। तो हमारे पास लंग्स में कौन से मसल्स होते हैं, M3 रिसेप्टर्स होते हैं, मस्करेनिक रिसेप्टर्स। उसके बाद हम GIT पे आ जाते हैं, ठीक है। GIT में क्या फंक्शंस हैं, इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स और इट इंक्रीजेज मोटिलिटी एंड टोन, सिक्रीशंस को इंक्रीज़ करवाता है, ठीक है, स्फिंक्टर्स को रिलैक्स करवाता है। GIT के जितने भी स्फिंक्टर्स उनको रिलैक्स करवाएगा, ठीक है, और गैस्ट्रिक पैरेटस सेल्स की सिक्रीशंस को इंक्रीज़ करवाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है इसमें मेनली हमारे पास मस्करीनिक M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, सिवाय गैस्ट्रिक पैरेटस सेल्स के जिनमें M1 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद लैक्रिमल ग्लैंड्स में क्या करवाता है, पैरासिम्पैथेटिक, इट कॉजेज स्टिमुलेशन ऑफ टीयर्स, ठीक है। और CNS में हमारे पास M1 रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे पास नर्व एंडिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स में हमारे पास जो है वो स्वेटिंग ऑन द पाम्स एंड हैंड्स करवाता है और स्लाइवरी ग्लैंड्स में हमारे पास कोपियस वाटी सिक्रेशंस होती हैं, ठीक है। स्लाइवा में हमारे पास वाटी सिक्रेशंस इंक्रीज़ कर जाती हैं। जेनिटो यूरिनरी और स्मूथ मसल्स में क्या करवाता है, कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन डिफ्यूजर मसल, ठीक है, जो डिफ्यूजर मसल जो है आपके यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होता है तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है। और रिलैक्सेशन ऑफ द ट्राइगोन एंड स्फिंक्टर, ब्लैडर का जो ट्राइगोन और स्फिंक्टर होता है उसकी रिलैक्सेशन करवाता है। और इसमें कौन कौन से मसल्स प्रेजेंट रिसेप्टर्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, दैट आर M3 रिसेप्टर्स। और मेड जेनेटेलिया में जो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है दैट कॉजेज स्टिमुलेशन ऑफ इरेक्शन, ओके। देन वी हैव द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम सिंपैथेटिक के ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई पे जो है इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइरिस रेडियल मसल दैट कॉजेज डायलेटेशन ऑफ पिपल, ठीक है, मिड्राइसिस बोलते हैं हम इसको। और इसमें हमारे पास अल्फा-1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हार्ट में अब क्या फंक्शंस हैं, इट इंक्रीजेज द हार्ट रेट, इंक्रीज द कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड SA नोड एक्सेलरेट्स और डिक्रीज द रिफ्रैक्टिव पीरियड, रिमेंबर, ठीक है। उसमें हमने कहा था कि वो पैरासिम्पैथेटिक जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है रिफ्रैक्टिव पीरियड को, ठीक है। अब जो सिंपैथेटिक है दैट इज़ डिक्रीजिंग द रिफ्रैक्टिव पीरियड। और हार्ट में हमारे पास मेनली कौन से रिसेप्टर्स हैं, दे आर β1 एंड β2 रिसेप्टर्स। ब्लड वेसल्स में क्या करवाता है, इट कॉजेज स्किन एंड स्प्लैंक्निक वेसल्स वेजोकंस्ट्रिक्शन एंड स्केलेटल मसल वेसल्स रिलैक्सेशन, ठीक है। अब स्किन और स्प्लैंक्निक वेसल्स में वी हैव अल्फा-1 रिसेप्टर्स, ठीक है। और स्केलेटल मसल्स में हमारे पास β2 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स की जो वेसल्स की इट कॉजेज वेजो डायलेशन। देन वी हैव द लंग्स, ठीक है। लंग्स में जो है इट कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकुलर स्मूथ मसल, सो ब्रोंको डायलेशन करवाता है सिंपैथेटिक और β2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एड्रीनल मेडुला में इट कॉजेज सिक्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन एंड किडनीज में इट कॉजेज इंक्रीज रेनिन रिलीज, ठीक है। रेनिन रिलीज में किडनीज में β1 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। एंड जब रेनिन रिलीज होगा सो इवेंचुअली हमारे पास इट डिक्रीजेज द यूरिन आउटपुट। और यूरेटर्स और ब्लैडर में वी हैव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्फिंक्टर अल्फा-1 एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लैडर वॉल β2 रिसेप्टर्स, ठीक है। अल्फा-1 β2 ये रिसेप्टर्स साथ में मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। कीप दिस थिंग इन माइंड। जेनेटेलिया में हमारे पास जो है जो सिंपैथेटिक है इट कॉजेज स्टिमुलेशन ऑफ इजैकुलेशन, ठीक है। जो पैरासिम्पैथेटिक था वो इरेक्शन करवाता है, ठीक है। और जो सिंपैथेटिक है वो हमारे पास इजैकुलेशन करवाता है, ठीक है। और रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस करवाता है, ठीक है, सिंपैथेटिक। देन स्लाइवरी ग्लैंड्स में कॉजेज थिक विस्कस सिक्रेशंस, स्वेट ग्लैंड्स में कोपियस स्वेटिंग होती है, ठीक है। एंड उसके बाद एपोक्राइन ग्लैंड्स जो है हमारे पास ड्यूरिंग स्ट्रेस थिक ओटोरिफेरस सिक्रीशंस होती हैं, ठीक है। आपके एपोक्राइन ग्लैंड्स मिली आपके एक्जिला में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्किन में पाइलोमोटर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन।
देन वी हैव द मेटाबॉलिक फंक्शंस जो हैं सिंपैथेटिक के लीवर में इट इंक्रीजेज रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, ठीक है, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है। ये हमारे पास मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं। और बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, और सिंपैथेटिक एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी भी आपकी इंक्रीज़ करती है ड्यू टू सिंपैथेटिक एक्टिवेशन। फैट सेल्स में हमारे पास बीटा-3 रिसेप्टर्स होते हैं, सो इट कॉजेज लिपोलिसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ द फैट्स। ओके अभी मैं आपको लिपिन कॉर्ड से एक टेबल शो करूँगी, दैट विल क्लेरिफाई। ओके सो ये एक डिफरेंस का टेबल दिया हुआ है, ठीक है, लिपिन कॉर्ड में। इसमें आपके पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो है वो कंपैरिजन किया हुआ है, ठीक है। ये आपको एससीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है, आपका एमसीक्यूज़ के लिए मेनली आपका इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो इनकी साइट ऑफ रीजन दी हुई है। सो सिंपैथेटिक में वी हैव थोरैकोलम्बर, इन पैरासिम्पैथेटिक वी हैव द क्रेनियोसैक्रल। Then we have the length of the fibers. Sympathetic is short preganglionic and long postganglionic, while parasympathetic is long preganglionic and short postganglionic. उसके बाद लोकेशन आ गई है गैंग्लिया की। सिंपैथेटिक में दे आर क्लोज टू द स्पाइनल कॉर्ड, ओके, और पैरासिम्पैथेटिक में दे आर नियर द इफेक्टर ऑर्गन्स। Preganglionic fiber branching in sympathetic there is extensive branching, or parasympathetic में minimal branching. Distribution of sympathetic is wide and parasympathetic limited. And then we have the type of response. Sympathetic में हमारे पास diffuse response होता है, ठीक है, और parasympathetic में we have discrete or circumscribed response. सो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है, और ये आपके एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जस्ट लाइक कौन से ऑर्गन्स हैं जिनकी डुअल इनर्वेशन है, लाइक सिंपैथेटिक इनर्वेशन भी है और पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन भी है, ठीक है। सो वी हैव द आइरिस ऑफ द आई, ऐसे नोड ऑफ हार्ट, pupils एट रेस्ट एंड हार्ट आर डोमिनेटेड बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये अपनी बात याद रखनी है, ठीक है। डुअल इनर्वेशन किसकी है, आइरिस की और ऐसे नोड ऑफ द हार्ट। ऑर्गन्स हैविंग सिंपैथेटिक इनर्वेशन ओनली, उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, एड्रीनल मेडुला, किडनीज, पाइलोमोटर मसल्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड हेयर फॉलिकल्स, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स की आपके पास सिंपैथेटिक इनर्वेशन है, लेकिन अब वी नो कि सिंपैथेटिक एंडिंग्स पे हमारे पास एपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है, ठीक है, बट इन सिंपैथेटिक वी हैव एसिटाइलकोलिन, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स के मामले में हमारे पास एसिटाइलकोलिन नर्व एंडिंग्स पे रिलीज़ होगा, ठीक है। और कौन से ऑर्गन्स हैं जिनके सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन है, उसमें हमारे पास पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स आ जाते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आ जाते हैं और सिलरी मसल। सो केमिकल सिग्नलिंग बिटवीन द सेल्स, अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो सिग्नलिंग मैकेनिज़्म हैं, सिग्नलिंग मीडिएटर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, ठीक है, किन के ज़रिए जो है वो आपका एक्स्ट्रापोटेंशियल ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और आपका सिग्नल्स ट्रैवल करें बेसिकली। तो हमारे पास हार्मोन्स आ जाते हैं, ठीक है, वी हैव द लोकल मीडिएटर्स एंड देन वी हैव द न्यूरोट्रांसमीटर, द मेन वन, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर अब आपके पास कौन कौन से मेन दो जो हैं, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में वी हैव एसिटाइलकोलिन, ठीक है, और सिंपैथेटिक में वी हैव द नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि एसिटाइलकोलिन जो है वो कहाँ कहाँ पे रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। एसिटाइलकोलिन इज रिलीज्ड एट ऑटोनोमिक गैंग्लिया इन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोथ, ठीक है। ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे एसिटाइलकोलिन ही रिलीज़ होगा, ठीक है, इन एड्रीनल मेडुला एंड पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन फॉर श्योर, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे भी आपका एसिटाइलकोलिन ही रिलीज़ होता है, ठीक है। और नॉरएपिनेफ्रिन कहाँ पे रिलीज़ हो रहा है, ऑटोनोमिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स टू द इफेक्टर ऑर्गन्स, ठीक है, जहाँ पे सिंपैथेटिक इनर्वेशन जा रही है। अब हमारे पास कितने तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, 3 तरह के रिसेप्टर्स हैं हमारे पास। एएनएस में वी हैव आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स एंड देन वी हैव द रिसेप्टर्स कपल टू द डायसरग्लिसरॉल एंड IP3, जिनको हम मेटाबोट्रोपिक बेसिकली कहते हैं, ठीक है। अब रिसेप्टर्स के मैं फर्दर आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी, ठीक है। तो अगर आपने नेक्स्ट पार्ट जो हैं वो इसको फॉलो अप रखना है, ठीक है, आपने इसको देखना है सारा कुछ, ठीक है। ये मैंने जो लेक्चर्स और नोट्स बनाए हैं ये मैंने डिफरेंट बुक्स लाइक कैप्लन से, मिनी कैटजंक और लिपिन कॉर्ड से मैंने इनको सारे को कंबाइन किया है, ठीक है। अगर आपको ये हेल्पफुल लगेंगे तो आई विल शेयर, ठीक है, मैं इनका लिंक भी साथ में शेयर कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू।